ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वलरस स्वभक्ति श्रियम हरिपुर सुंदर बुत्कदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीनि क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यम हृदय हृदय निज चिंतन भृंगरंगे कंचापराध निविड विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजरो धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का आदि खंड खोड़स अध्याय, खोड़स मतलब 16वां अध्याय पढ़ना है। उसमें हम लोग को आज 251 नंबर श्लोक पढ़ने हैं। बोलते हैं, हे नमते वैसेन ठाकुर हरिदास गौरचंद्र ना करे न भक्तिरा प्रकाश। हरिदास ठाकुर इस प्रकार वास कर रहे थे, इधर श्री गौरचंद्र ने अभी तक अपनी भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। तो भगवान गौरांग महाप्रभु जब प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु, तो क्या हुआ कि सारे लोग, नदिया के जितने भी लोग थे, सबने गंगा स्नान किया, क्योंकि उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। और सबने हरि हरि भगवान के नाम का, हरि नाम का उच्चारण किया। लेकिन फिर जो है भगवान गौरांग महाप्रभु ने क्या किया, धीरे धीरे अब अपनी लीलाओं को उन्होंने अभी प्रकाशित नहीं किया। कौन सी लीलाओं को? हरिनाम संकीर्तन लीलाओं को। पहले उन्होंने अपने भक्तों को जहां जहां प्रकट हुए थे उनको हरिनाम संकीर्तन से जोड़कर उनको आगे बढ़ाया, और फिर अपने को अभी एक संस्कृत व्याकरण के टीचर के रूप में अपने को प्रस्तुत किया समाज में। कब तक? जब तक वो जाकर गया में ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे दीक्षा विधान के अनुसार जीवन में बदलाव क्या आता है, अपने उन्होंने आचरण से दिखाने का उस आचरण को प्रस्तुत किया कि कैसे गुरु कृपा से हमारे अंदर भक्ति का जागरण होता है। ठीक है ना? तो उससे पहले अभी वो गृहस्थ आश्रम में थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत व्याकरण के टीचर के रूप में अपने को प्रस्तुत किया समाज में, भक्त के रूप में नहीं या भगवान के रूप में नहीं। बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर इस प्रकार वास कर रहे थे, उधर गौरचंद्र ने अभी तक अपनी भक्ति का प्रकाश नहीं किया था। सर्वदिके विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन उद्देश्यो ना जाने कि किमन कीर्तन। जगत में सभी लोग विष्णु भक्ति से शून्य थे, किसी को भी मालूम नहीं था कि कीर्तन कैसा होता है और इसका क्या उद्देश्य है। तो अभी महाप्रभु चैतन्य देव ने अभी भक्ति का उद्घाटन नहीं किया था, और जगत के लोगों को ये पता नहीं था कि कृष्ण भक्ति होता क्या है। सब लोग कृष्ण भक्ति से शून्य थे, किसी को भी मालूम नहीं था कि कीर्तन कैसे होता है और इसका क्या उद्देश्य है, कि कीर्तन क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। बोलते हैं, विषयी व्यक्तियों में सर्वदा ही हरि विस्मृति वर्तमान रहती है। किसी न किसी उपाय द्वारा हरि स्मरणमयी भक्ति से बहुत दूर रहकर निजेंद्रिय तर्पण परायण होकर भोगों में लिप्त रहते हैं। तो जो व्यक्ति विषयी है, विषय मतलब जो भोग वासनाओं में लिप्त है, उसको विषयी बोला जाता है, जिसको भगवान की भक्ति से कुछ सरोकार नहीं है। ऐसा विषयी व्यक्ति जो है, हरि विस्मृति वर्तमान थी उसके अंदर, मतलब उसके अंदर हरि का स्मरण नहीं होता था, भगवान का स्मरण नहीं करता था। वो विषय वासनाओं में लिप्त होकर हरि स्मरणमयी भक्ति से बहुत ही दूर था, और निज इंद्रिय तृपण में हमेशा लगा रहता था। क्या करता था? अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भोग वासनाओं को तृप्त करने के लिए पूरा समाज लगा हुआ था। जब महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट होकर
लगभग कैश्वरी अवस्था तक की जो लीलाएं संपन्न किया, वहां तक अभी कहीं भी हरि संकीर्तन नहीं होता था। उस समय जगत में सभी लोग माया मूढ़ थे, जो अपनी इंद्रियों के तर्पण में अतिशय व्यस्त होकर संपूर्ण रूप से विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे। उस समय सारे लोग जो है इंद्रियों के तर्पण के कारण विष्णु भक्ति से शून्य थे। हरिदास ठाकुर किस लिए हरिनाम संकीर्तन करते थे, उसका क्या महान अभिप्राय था, यह बात कोई भी समझ नहीं सकता था, क्योंकि गौर सुंदर ने तब तक जगत में प्रेम भक्ति भूषित कृष्ण नाम का प्रचार करना आरंभ नहीं किया था। तो उस समय तक, जब तक हरिदास ठाकुर जो है फुलिया ग्राम में आकर निवास किया, उन्होंने गुफा में बैठकर भजन किया गंगा तट पर, उस समय तक अभी चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार शुरू नहीं किया था, या भक्ति को प्रचार शुरू नहीं किया, और प्रेम भक्ति को भूषित नहीं, मतलब प्रकटित नहीं किया किसी के सामने। बोलते हैं कोथाओ नाहि का विष्णु भक्ति र प्रकाश, वैष्णवेरा सबई करय परिहास। कभी कहीं पर तो विष्णु भक्ति का प्रकाश नहीं था, और सभी लोग वैष्णव को देखकर उनका परिहास करते थे। तो कहीं भी उस समय भगवान विष्णु की भक्ति का, मतलब कृष्ण भक्ति का कहीं प्रकाश नहीं था, और वैष्णव कोई दिख भी जाता तो उसका लोग परिहास करते कि अलग ही दिखता था वो, जैसे भक्त लोग होते हैं अलग ही दिखते हैं, ठीक है ना। अब वो है साधारण व्यक्ति है, वो बाल बड़ा रखता है, ठीक है ना, उसको नहाने धोने से कोई मतलब नहीं है, नहा लिया तो ठीक है, नहीं नहाए तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, नहा कर तिलक धारण करते हैं, बाल नहीं रखते हैं, स्वच्छ और पवित्र दिखते हैं, धोती कुर्ता धारण करते हैं। लेकिन उस समय जो है थे, जो विष्णु भक्त थे, कहीं दिख जाए तो उनका परिहास किया जाता था। बोलते हैं उस समय हरि कथा कीर्तन का अभाव होने के कारण सभी लोग विष्णु भक्ति शून्य हो गए थे, इसलिए वे वैष्णव को सर्वोच्च पदवी को न समझने के कारण उनका विद्रूप और परिहास करते थे। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु के भक्तों को वैष्णव बोला जाता है, ये कृष्ण के भक्तों को, ठीक है ना। तो उनको कोई दिख जाता तो उनका लोग परिहास करते, उसके सर्वोच्च पद को कोई समझ नहीं पाता था। ये कितने सर्वोत्कृष्ट लोग हैं जो इस भौतिक संसार में, जहाँ भोग वासनाओं के संसार में भगवान का भजन कर रहे हैं। ये महत्व उसी को समझ में आएगा जो भगवान की भक्ति से जुड़ेगा। तभी उस व्यक्ति को लगता है भौतिक संसार में कि कुछ काम नहीं है, इसलिए चलो माला फेरना शुरू कर दिया, मंदिर ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है, ये कार्य करना सबके बस का नहीं है। बैठ कर एकाग्र होकर 24 घंटे भगवान के नाम का जप करना, ये साधारण कार्य नहीं है। गीता भागवतम को पढ़कर समझना, लोगों को प्रचार करना, ये सबके बस का नहीं है। इस पर जे पर कृपा राम के वही वही कर पाएगा। बिना राम कृष्ण की कृपा के कोई ऐसा प्रचार न तो प्रचार कर पाएगा, ना भक्ति कर पाएगा। भक्ति करने के लिए कृपा चाहिए, गुरु की और भगवान की, तब जाकर ये कार्य संभव हो पाएगा। धन कमाना आसान है, बच्चों का पालन पोषण आप संसार में कर सकते हो, माता पिता की सेवा कर सकते हो, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा कर सकते हो। लेकिन बैठ कर 24 घंटा भगवत भजन करना हो, शास्त्र पढ़ना हो, ये संभव नहीं है सबके बस का। ये तो ब्राह्मण गुणों को जो डेवलप करेगा, सतोगुण की वृत्ति से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करेगा, वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। हमने क्या बताया, माइंड का 5 या 7% उपयोग करके व्यक्ति जो है अपना परिवार चला सकता है, धन दौलत कमाकर घर गृहस्थी बसा सकता है। 10 से 12% उपयोग करके वो साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ खोज कर सकता है। लेकिन माइंड का 15 से 20%, पूरा माइंड तो उपयोग ही नहीं करता व्यक्ति। माइंड में मोस्टली तंतुएं जो है डेड पड़ी होती हैं। और जब इसको महामंत्र को ध्यान पूर्वक जब व्यक्ति जप करता है, तो उसका बुद्धि 15 से 20% कार्य करता है। और इस तरह से जब वो अपने बुद्धि का सही उपयोग करके और भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बना पाता है। बैलेंस बनाने का मतलब है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति से जुड़ता है वो। ये सबके बस का नहीं है। इस पाथ पर चलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन है क्या, और जो गुरु और भगवान की कृपा हो जाए तो सबके लिए संभव है। ये रास्ता क्या है, कृपा सिद्ध प्रोसेस है। हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु और भगवान से प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, तभी हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। बोलते हैं कोथाओ नाहि का विष्णु भक्ति प्रकाश, वैष्णवेर सबे करह परिहास। कहीं भी विष्णु भक्ति का प्रकाश नहीं था, सभी लोग वैष्णव को देखकर उनका परिहास करते। आपन आपनी सब साधुगण मेली, गायन श्री कृष्ण नाम दिया कर ताली। साधुगण आपस में मिलकर हाथों से तालियां बजाते हुए श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन किया करते थे। तहाँ ते हो दुष्ट गण महाक्रोध करे, पाखंडी पाखंडी मेली बल गिया मरे। ऐसा करने से भी दुष्ट लोग महाक्रोध करते, और पाखंडी पाखंडी सब मिलकर ईर्ष्या से उनकी आलोचना करते रहते थे। ये लोग पाखंडी लोग हैं, जो क्या करते हैं, हाथ से ताली बजाकर और कीर्तन करते हैं, ये दिखावा करते हैं, ढोंगी लोग हैं।
एह बाहु न गुला राज्य करीबेक नाश, यह सभा हेते हवे दुर्भिक्ष प्रकाश। यह ब्राह्मण समुदाय राज्य का नाश कर डालेगा, इन सबके होने से यहाँ अकाल पड़ेगा। तो उनका ये मानना था, जो ढोंगी या पापी व्यक्ति थे, जो पाखंडी लोग थे, कि इस तरह से ये ब्राह्मण समुदाय राज्य का नाश कर देंगे कीर्तन करके, और इनके कारण यहाँ पर अकाल पड़ जाएगा। जहाँ संकीर्तन होता है वहां सब कुछ जो है संपन्न हो जाता है, बारिश होने लगती है यज्ञ करने से, संकीर्तन यज्ञ होने से बारिश होने लगती है। लेकिन उनका ये मानना था कि ब्राह्मण समुदाय का के राज्य का नाश कर देंगे ये, और यहाँ पर अकाल पड़ने लगेगा। आगे बता रहे हैं कि ए बाम गुला सब मांगिया खाई थे, भावुक कीर्तन करी नाना छल पाते। इस सब ब्राह्मणों ने उदर भरण के निमित्त विभिन्न प्रकार के छल का विस्तार करके हरि नाम कीर्तन के द्वारा भावुकता का वेश ग्रहण कर लिया है। उनका ये मानना था कि इन ब्राह्मणों को उदर भरण के लिए ये छल का विस्तार करके इन्होंने हरि नाम संकीर्तन और भावुक का वेश ग्रहण कर रखा है। कि किस कारण से करा है, इनको खाने को नहीं मिलता है, इस कारण से इन्होंने हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर भावुकता बस ये वेश ग्रहण किया है। उनका ये मानना था। बोलते हैं दुसंग परित्याग पूर्वक सब सज्जन भक्त वृंद के साथ मिलकर हरि नाम संकीर्तन करने पर भी नितांत भगवत भक्ति रहित नास्तिक पाखंडी लोग उन पर अत्यंत क्रुद्ध होते थे, और उनके लक्ष्य करके इस प्रकार के व्यंग्य विधुर बातें करते थे। उदर भरण और जीविका अर्जन के निमित्त विभिन्न प्रकार से छल का विस्तार करके इन सब उच्च कीर्तनकारी ब्राह्मणों ने हरि नाम कीर्तन के द्वारा भावुकता का वेश ग्रहण किया है। धार्मिक अनुष्ठान के आवरण में अपने अपने उदर भरण के अतिरिक्त इनका दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं है। उनका ये मानना था कि ये जो भावुकता भरा इनका वेश है, और भावुकता भरा ये जो कीर्तन करते हैं, इसका मात्र उद्देश्य क्या है? उदर भरण, मतलब पेट का पालन पोषण करना। इसी कारण से इन्होंने ऐसा वेश धारण किया है। इनके इस आचरण के फलस्वरूप देश में महादुर्भिक्ष होगा, इसलिए भिक्षावृत्ति का प्रचलन करके ये लोग जगत का महा अपकार करेंगे। कि ये लोग क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। इस तरह से देश में जो है दुर्भिक्षता बढ़ेगी, सभी लोग इसी पाठ का अनुगमन करेंगे। प्राकृतिक प्रस्ताव से भगवत भक्त के प्रति इस प्रकार का मिथ्या दोष आरोपण करना कभी भी जीव के लिए मंगलप्रद नहीं है, अपितु नरक का जनक है। भक्त वृंद कृष्ण कीर्तन द्वारा भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। वे तमो अर्ध आलस्य को प्रश्रय देने के लिए साधारण लोगों द्वारा उपार्जित धन के प्रति लोभ के वशीभूत होकर उनके किसी भी अंश को ग्रहण अथवा भोग नहीं करते हैं, अपितु जन साधारण द्वारा निज इंद्रिय तर्पण हेतु दुर्बुद्धि से संचित द्रव्यादि को हरि सेवा के कार्य में नियुक्त करते हैं। उनके नित्य उपकार का भी यही साधन है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, जो भक्त बिंद लोग होते हैं, अपने तमो धर्म आलस्य को त्याग करके क्या करते हैं? कृष्ण कीर्तन का आश्रय लेते हैं, और इस तरह से अपनी निजी इंद्रिय तर्पण न करके भगवान हरि सेवा के में नियुक्त करते हैं, और इस प्रकार नित्य उपकार करते हैं सारे लोगों का। गोसाई शयन बरिसाचारी वास, इहाते की युवा युवा डाकी ते बड़ा डास। वर्षा के 4 महीने प्रभु का शयन होता है, ऐसे समय में उच्च हरिनाम कीर्तन करना उचित होता है। जब चतुर्मास आता है, जब भगवान 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, उस समय उच्च हरिनाम कीर्तन करना बहुत ही उचित है। बोलते हैं वे जड़ कर्मवादी स्मार्थ पाखंडी कहते हैं कि चतुर्मास काल में भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए श्रावण भाद्र अश्विन और कार्तिक इन 4 महीनों में किसी को भी कृष्ण नामों का उच्चारण करना विधेय नहीं है। उस समय कृष्ण कीर्तन करके योग निद्रा में निद्रित भगवान की निद्रा में व्यवधान उत्पन्न करके उनके निद्रा से विरक्त करना अनुचित है। इसलिए शास्त्र का आदर्श उल्लंघन करके यदि वैष्णव वृंद विष्णु शयन काल में उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान निश्चय ही अति क्रुद्ध होकर इस देश में भीषण दुर्भिक्षता को प्रेरित करेंगे। उनका ये मानना था कि जब भगवान विष्णु मतलब सुसुप्त अवस्था में सोते हैं 4 महीने चतुर्मास में, तो वो स्मार्त ब्राह्मणों का ये मानना था कि जिस समय भगवान विष्णु शयन की अवस्था में होते हैं, उस समय अगर जो व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करेगा उच्च स्वर से, तो भगवान विष्णु से क्रुद्ध हो जाएंगे, और इस तरह से भीषण दुर्भिक्ष फैल जाएगा। उन स्मार्त ब्राह्मणों का ये मानना था।
निद्रा भंग हिला क्रुद्ध हईवे गोसाई, दुर्भिक्ष करीबे देसे इथे द्विधानाई। निद्रा भंग होने पर प्रभु क्रोधित हो जाएंगे, तो वे देश में दुर्भिक्ष कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अगर जो हम भगवान के निद्रावसात काल में और जो हम कीर्तन करते हैं तो उससे क्या होगा, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे और क्या होगा, संसार में दुर्भिक्षता फैल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि यह बोले यदि धान्य कुछ मूल्य चढ़े, तबे ए गुलारे धरी किला किला इमु घाड़े। कोई कहता कि यदि धान्य के मूल्य कुछ तेज हुए तो इन सबको गर्दन में पकड़कर मारूंगा। कि यह बोले एकादशी निशी जागरणे, करिबे गोविंद नाम करी उच्चारणे। प्रतिदिन उच्चारण करिया की काय, यही रूप बोले यत मध्यस्थ समाज। कोई कहता कि एकादशी में रात्रि जागरण करके श्री गोविंद नाम का उच्च स्वर से उच्चारण कर दे, किंतु प्रतिदिन उच्च स्वर से श्री हरि नाम कीर्तन करने से क्या लाभ होगा। मध्यस्थों का समाज इस प्रकार की बातें करता रहता था। तो जो भी मध्यस्थ लोग थे वो इस तरह से बातें करते कि एकादशी की रात्रि को जागरण करके श्री गोविंद नाम का उच्च स्वर से उच्चारण कर ले, किंतु यदि प्रतिदिन उच्च स्वर से श्री हरि नाम कीर्तन करने से क्या लाभ होगा। इस प्रकार सभी लोग जो मध्यस्थ लोग थे वो इस प्रकार की बातें करते कि एकादशी के दिन जागरण करके और उच्च हरिनाम संकीर्तन करने से फायदा क्या होगा। कुछ जड़ कर्म कांडी लोग निरपेक्ष के छल से इस प्रकार कहते थे कि प्रतिदिन भगवान को उच्च स्वर से बार बार बुलाने से कुछ भी फल नहीं मिलता है। जीव जब अपने किसी किए कर्मों के फल में आबद्ध है एवं ईश्वर भी जब कर्मों के अधीन है, तब कर्म फल बाध्य जीव इस प्रकार ईश्वर को बुलाकर केवल अपनी हित वृद्धि ही करते हैं। अभक्त और भक्त का मध्यवर्ती मीमांसा समाज भी इस प्रकार विभिन्न प्रकार की प्रजल्पनाएं और धारणाएं रखते हैं। बता रहे हैं कि जो है, जो जड़ कर्मकांडी लोग हैं वो उनका ये मानना है कि जो है प्रतिदिन भगवान को उच्च स्वर से बार बार बुलाने से क्या फल मिलेगा। जीव अपने कर्मों के फल से आबद्ध है और भगवान भी कर्मों के अधीन है, तब कर्म फल बाध्य जीव इस प्रकार ईश्वर को बुलाकर केवल अपनी हित वृद्धि करेगा। दुख पाए सुनीला सकल भक्तगणे, तथापि ना छाड़े हरि संकीर्तन। यह सुनकर यद्यप सभी भक्तों को बड़ा दुख होता, तथापि कोई भी हरि संकीर्तन नहीं छोड़ता था। ये बातें सुनकर, जो कर्मकांडी लोगों की बातें सुनकर उनको हृदय में बहुत ही दुख होता, जो वैष्णव थे, भक्त थे, उसके बाद भी वो हरि नाम संकीर्तन छोड़ते नहीं थे। बोलते हैं भक्ति योग लेके रह देखिया अनादर, हरिदासो दुख बड़े पायन अंतर। लोगों का भक्ति योग में ऐसा अनादर देखकर हरिदास भी मन से दुखी होते। तथापि हरिदास उच्च स्वर करी, बले न प्रभु संकीर्तन मुख धरी। तब भी हरिदास उच्च स्वर से प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहते थे। इहाते हो अत्यंत दुष्कृति पापी गण, ना पारे सुनीते उच्च हरि संकीर्तन। किंतु वे लोग इतने अधिक दुष्कृति और पापी थे कि उच्च हरिनाम संकीर्तन को भी नहीं सुन पाते थे। हरिदास ठाकुर के श्रीमुख से उच्चारित व्यवधान रहित और अप्रतिहत हरि कीर्तन ध्वनि को वे भी अपनी अपनी पाप प्रवृत्ति वश सुनने की अभिलाषा नहीं रखते थे। उनके फलस्वरूप ही उस भाग्यहीन व्यक्तियों में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां और अमंगल प्राप्ति की इच्छा जन्म ले रही थी। किंतु हरिदास ठाकुर अद्वैत ज्ञान कृष्ण के अनन्य निष्कपट सेवक थे और द्वितीय भी निवेशित जन भय लेस मात्र से भी उनके अंदर वे रहित थे। पापिष्ट व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न किए जाने पर भी वे हरिनाम संकीर्तन से विरत नहीं होते थे। तो हरिदास ठाकुर जो है, उनके मुख से जो हरिनाम उच्चारित होता वो व्यवधान रहित और अप्रतिहत हरिनाम संकीर्तन करते। वो जो पाप प्रवृत्त बस सुनने की अभिलाषा नहीं रखते उनको हरिनाम सुनाई नहीं देता। जो मतलब पाप प्रवृत्ति के लोग थे वो हरिदास ठाकुर के मुख से उच्चरित जो व्यवधान रहित हरिनाम संकीर्तन था उसको वो सुन नहीं पाते। इसके फलस्वरूप ही उस भाग्यहीन व्यक्तियों में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां और अमंगल प्राप्ति की इच्छा जन्म ले रही थी। एक तरफ महासंकीर्तन हरिदास ठाकुर करते और दूसरे तरफ जो भाग्यहीन व्यक्ति थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, अमंगलकारी थे, उनके हृदय में अमंगल बातें उत्पन्न हो रही थी। किंतु हरिदास ठाकुर अद्वैत कृष्ण ज्ञान में अनन्य निष्कपट सेवक थे। इस कारण से वो भय रहित होकर पापिष्ट व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने पर भी हरिनाम संकीर्तन से विरत नहीं होते थे। मतलब वो हरिनाम संकीर्तन छोड़ते नहीं थे।
हरि नदी ग्रामे एक ब्राह्मण दुर्जन, हरिदासी देखी क्रोध बलय वचन। एक दिन हरि नदी गांव का निवासी एक दुष्ट ब्राह्मण हरिदास को देखते हुए क्रोधित होकर कहने लगा। एक दिन क्या होता है, वहां एक पास में ही हरि नदी गांव है, वहां का एक दुष्ट ब्राह्मण था निवासी। वो हरिदास को देख कर ही क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि अये हरिदास, एक ही व्यवहार तुम्हारा, डाकिया इनाम लह की हेतु यहार। हे हरिदास, यह तुम्हारा कैसा आचरण है? तुम उच्च स्वर से नाम लेते हो, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने बोला कि तुम इतने उच्च स्वर से नाम पुकारते हो, इसका क्या कारण है? उस मूर्ख अनभिज्ञ पाखंडी ब्राह्मण अधम ने कहा कि किसी भी शास्त्र में उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन का विधान नहीं है, परंतु मन ही मन जब प्रशस्त है, इसलिए हरिदास के पक्ष में भी उच्च स्वर से हरिनाम ग्रहण करना शास्त्र विधि में निषिद्ध है। अतएव उनका उस प्रकार से अनुष्ठान अत्यंत अवैध है। इस भ्रांत अंधविश्वास के वशवर्ती होकर उसने अतिशय कर्कश वाणी में हरिदास से उनके द्वारा उच्च स्वर में नाम ग्रहण का कारण पूछा। इसका विचार था कि हरिदास शोक्र ब्राह्मण कुल में अवतरित नहीं हुए हैं, इसलिए वे हरिनाम दाता गुरुदेव का कार्य करने में संपूर्ण रूप से अयोग्य हैं। तो उसका उद्देश्य ये था कि हरिदास ठाकुर को जानता था कि मुसलमान परिवार में उत्पन्न है और इस कारण से वो ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण नहीं है, तो ये हरिनाम दाता गुरु के रूप में कार्य नहीं कर सकते, मतलब उच्च स्वर से संकीर्तन करके सबको ये हरिनाम प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं है। और ब्राह्मण जो है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, जो इनकी आलोचना कर रहा था। इसलिए हरिनाम दाता गुरु का कार्य ये संपूर्ण रूप से करने में अयोग्य है, उसका ये कहना था। ठाकुर हरिदास द्वारा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने से पीछे उनके कान में सम्मुख शुद्ध नाम प्रविष्ट होने से उसको शिष्य रूप में परिगणित करता है। इस आशंका से हरिनाम कीर्तन जैसे जगत गुरु के कृत्य को ठाकुर हरिदास न करें, यह था उसकी शास्त्र मर्मान्य अभिज्ञता या मूर्खता पर आश्रित भ्रांति मूलक उद्देश्य। उसके कहने का उद्देश्य ये था कि हरिदास ठाकुर जो है उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं है, इस कारण से इनके मुख से जो हरिनाम दाता गुरु के रूप में जो ये कार्य कर रहे हैं, ये इनके लिए योग्य नहीं है कि इनके मुख से हरिनाम सभी लोग सुने और उस नाम का उच्चारण करें। इसकी योग्यता हरिदास ठाकुर के अंदर नहीं है, उसका कहना यह था। मने मने जपिबा यही से धर्म है, डाकिया लेते नाम कौन शास्त्रे कह। मन मन में नाम जप करना चाहिए, यही धर्म है। उच्च स्वर से नाम लेना किसी शास्त्र में कहाँ कहा गया है? उसका ये कहना था कि मंत्र तो मन में जाप करना चाहिए, यही मंत्र जाप करने का धर्म है। उच्च स्वर से नाम लेना किसी शास्त्र में नहीं कहा गया। कार शिक्षा हरिनाम डाकिया लईते, यही तो पंडित सभा बलह इहाते। किसकी शिक्षा से तुम उच्च स्वर से हरिनाम करते हो? यह तो पंडितों की सभा है, इसमें तुम बोलो। बोलते हैं खड्विद वेदांग शास्त्र का अन्यतम शिक्षा शास्त्र, उसके द्वारा स्वरों का नियंत्रण होता है। कि खड्विद वेदांग शास्त्र जो है उसमें शिक्षा शास्त्र उनके द्वारा स्वरों का नियंत्रण होता है। हरिदास बले न इहाना यत तत्व, तुम्हारा से जाना हरि नामेरा महत्व, तुम्हारा सवार मुखे सुनिया सियामी, बालिते ची बलिवाड एवा की सुनाई जानी। हरिदास ने कहा इस विषय का जितना तत्व और श्री हरिनाम का जो महत्व है वह सब आप लोग जानते हैं। आप सब लोगों के मुख से सुनकर मैंने जो कुछ जाना है वही आपके सम्मुख कहता हूं और कहता रहूंगा। बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि इस विषय में जितना तत्व और जितना हरिनाम का जो महत्व है वह सब हम आप लोगों को आप लोग जानते हैं। आप लोगों से मुख से सुनकर ही मैंने जो कुछ जाना है वही आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा, कहता रहूंगा। ठाकुर हरिदास ने उसके उत्तर में दैन्यता पूर्वक स्वयं अमान्य और मानद होकर कहा कि मैंने हरिनाम कीर्तन के अतुल्य महात्म की शिक्षा स्वयं शास्त्रों से तर्क पथ द्वारा ग्रहण नहीं की है। नाम तत्ववित्त शुद्ध नामोच्चारणकारी महापुरुषों के मुख से जो सुना है वही आपके निकट कहता हूँ, आप कहता रहूंगा। बोलते हैं हरिदास ठाकुर विनम्रता पूर्वक कि मैंने ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो है महात्म सुना है, शिक्षा लिया है, वो शास्त्रों के तर्क पर आधारित नहीं किया है। नाम तत्ववित्त जो शुद्ध नाम उच्चारण करने वाले महापुरुष हैं, उनके मुख से हमने इस नाम की महिमा को सुना है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उच्च करी लेते सत गुण पुण्य हय, दोष ता ना कहे शास्त्र गुण से वर्णय। उच्च स्वर से नाम
लेने पर 100 गुना अधिक पुण्य होता है। इसमें शास्त्रों ने दोष तो कुछ नहीं बताया है, हाँ गुण अवश्य वर्णन किया है कि अगर जो कोई व्यक्ति उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करता है, ठीक है ना, तो उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य फल मिलता है। इसमें शास्त्रों में इसमें दोष कुछ नहीं बताया गया है, हाँ गुण अवश्य वर्णन किया है कि अगर जो उच्च नाम से उच्च तरीके से मतलब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन किया जाता है तो उसको 100 गुना फल ज्यादा मिलता है। मन मन में श्री नाम ग्रहण या उच्चारण करने पर जो फल प्राप्त होता है, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने से उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। यही समस्त शास्त्रों की विधि व्यवस्था है। उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने पर 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल जप करते कहते हैं, वे शास्त्रों का मर्म समझने में उदासीन हैं। हरे कृष्ण और राम, ये संबोधन के 3 पद जाप्य भी हैं और कीर्तनीय भी हैं। भगवान का नाम मन मन में भी किया जाता है और उच्च स्वर से भी लिया जाता है। उच्च स्वर से पुकारने पर बहुत से अन्य व्यक्ति भी भगवत नाम श्रवण कर सकते हैं। भगवत नाम श्रवण से सभी को मंगल की प्राप्ति होती है। नाम श्रवण नवधा भक्ति का अन्यतम प्रधान अंग है। साधुओं के उच्च स्वर के से हरिनाम कीर्तन न करने पर भी किसी का भी श्रवण नाम भक्ति में अधिकार नहीं होता है। इसलिए उच्च कीर्तन विरोधियों का असत कुतर्क कली प्रेरित है। ध्यान यज्ञ और अर्चना विधि में हरिनाम कीर्तन ज्यादातम अव्यक्त है। अतः कली काल में ध्यान यज्ञ और अर्चन विधियों में विभिन्न प्रकार से विवाद उपस्थित होते हैं। कलिहत जन जब परमार्थिक व्यक्तियों ने के हरिभजन में बाधा डालने के लिए अग्रसर होते हैं, तब सत्य त्रेता और द्वापर के अविधेय ध्यान यज्ञ और अर्चन के अनुष्ठानकारी वे सज्जन उनके साथ कुतर्क में प्रवृत्त नहीं होते, अपितु हरिनाम उच्चारणकारी वे सज्जन कलिहत व्यक्तियों की कुप्रवृत्ति को दूर करके उनके नित्य मंगल साधन के उद्देश्य से हरिनाम संकीर्तन की अनंत महिमा का कीर्तन करते रहते हैं। बता रहे हैं कि जो है जो कलयुग है उसमें नाम संकीर्तन को ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अन्य युगों में ध्यान करना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना और यज्ञ करना ही प्रमुख धर्म था। जैसे सतयुग में ध्यान करने का विधान था, त्रेता युग में जो है यज्ञ करने का विधान था, द्वापर युग में श्री विग्रहों की सेवा, उसी तरह कलयुग में नाम संकीर्तन नित्य मंगल साधन है। हरि नाम संकीर्तन और इसकी अनंत महिमा का कीर्तन करना, इस प्रकार उन सबों का मानना था। इसका हरिदास ठाकुर का आगे बता रहे कि उच्च सतगुण भवेदयति, उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने पर एवं स्मरण आदि की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। उच्च नाम से कोई संकीर्तन करता है तो उससे बहुत ही स्मरण आदि में की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा फल मिलता है उसका। विप्र बोले उच्च नाम करीला उच्चार, सतगुण पुण्य फल हय की हेतु याहार। विप्र ने कहा उच्च स्वर से हरिनाम ग्रहण करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है, इसका क्या कारण है? हरिदास बलेन सुनह महाशय, ये तत्व यहारा वेदे भागवत कय। हरिदास ने कहा, हे महाशय, इसका जो तत्व वेदों एवं श्रीमद् भागवतम में वर्णित है वह सुनिए। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे, लागिया करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास के श्रीमुख से जब शास्त्र स्फुरित रहते थे, अतएव वे कृष्ण नंद रस में निमग्न होकर व्याख्या करते थे। कि हरिदास ठाकुर जो उनके श्रीमुख से शास्त्र स्फुरित होते थे, वो कृष्ण आनंद के रस में निमग्न होकर वो क्या करते, उस पर व्याख्या करते। इतने प्रकांड पंडित थे हरिदास ठाकुर। सुना विप्र सकृत सुनील कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट याय श्री वैकुंठ धाम। हे विप्र, सुनिए, एक बार श्री कृष्ण नाम सुनने पर पशु पक्षी और कीट भी श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। और जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण कर ले कोई पशु पक्षी या कीट भी, तो वो भी वैकुंठ धाम को चला जाता है। इतना क्या है, पवित्र और पावरफुल है। हे विप्र, साधु भक्त अथवा वैष्णव के श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करने पर श्रवण इच्छुक सभी जीवों के कर्ण रंध्र में प्रविष्ट होकर वही उच्चारित वैकुंठ शब्द उसको माया बंधन से मुक्त कर देता है। और इस कारण वो वैकुंठ नाम जीवों को भोग बुद्धि से विमुक्त करके उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा बुद्धि को जागृत करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वो जो कि कोई शुद्ध विप्र या साधु भक्त अथवा वैष्णव के श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करने का इच्छुक है, तो उसके हृदय में जीवों के कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर वो उच्चारित वैकुंठ शब्द माया बंधन से उसको मुक्ति प्रदान कर देती है। और इस कारण से वो वैकुंठ नाम जीवों को भोग बुद्धि से विमुक्त करके उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा बुद्धि को जागृत करती है।
तो उसके अंदर वैकुंठ बुद्धि जागृत होती है, वैकुंठ जाने की सेवा, जाने की और सेवा करने की बुद्धि जागृत होती है। भक्त जीवा रूप वैकुंठ धाम में जड़ा आकाश की भांति बद्ध जीव का भोग्य अज्ञान न रहकर वैकुंठ नाम पूर्ण अद्वैत ज्ञान वाचक होने के कारण जीव को भोगमयी बद्ध दशा से आबद्ध नहीं करती है। इस तरह से हरिनाम क्या करता है, जीवों को बद्ध जीव और भोग्य अज्ञान से ऊपर उठाकर वैकुंठ नाम पूर्ण अद्वैत ज्ञान वाचक होने के कारण जीवों को भोगमय बद्ध दशा में आबद्ध नहीं करने देती है। इसलिए वैकुंठ भगवत नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त हो जाता है। जब वो, ये वैकुंठ का नाम है जो भगवान कृष्ण का, इस भगवत नाम को जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बद्ध जीव को अपने संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मुक्त पुरुष से मंत्र दीक्षा रूप में अनुग्रह ग्रहण करना चाहिए। कि जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है उसको मुक्त जीवात्माओं से, मुक्त पुरुषों से मंत्र दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। मंत्र सिद्ध होने पर उसको उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। तब वे जगत गुरु का कार्य करते हुए बद्ध जीवों के जड़ाकाश में कृष्णेत्तर बहुविधि भोग्य चित्त मनोहर असत शब्दों आदि का विनाश करके उसके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत करता है। साधारणतया मूढ़ मनुष्य ऐसा मानते हैं कि मात्र एक बार उच्चारित वैकुंठ नाम के श्रवण से एवं वैकुंठ नाम के कीर्तन फल से शास्त्रों में जो वैकुंठ गमन वर्णित है वह अर्थवाद मात्र है। तो जो व्यक्ति, जिसकी चेतना भी शुद्ध नहीं है, उसका ये मानना होता है कि एक बार उच्चारित वैकुंठ नाम जो भगवान विष्णु का नाम है, उसके श्रवण से वैकुंठ नाम के कीर्तन फल से शास्त्रों में जो वैकुंठ गमन की वर्णित विधि दी गई है उस पर वो अर्थवाद का आरोप लगाता है। किंतु प्राकृतिक प्रस्ताव में वैकुंठ नाम का अतीन्द्रिय प्रभाव उस प्रकार भ्रांत जड़ विचार परायण परिमाप के क्षुद्रतम मस्तिष्क के अंतर्गत आ ही नहीं पाता। वैकुंठ नाम को माइक वस्तु के समान मानने से जीव की भोगमय कुप्रवृत्ति अतीन्द्रिय प्राकृतिक अधोक्षज वैकुंठ वस्तु को नहीं समझने देती। इसलिए जीव का वेदों और वेदानुगम सात्वत शास्त्रों में विश्वास न होना उसकी भाग्यहीनता का ही परिचारक है। आगे इसमें बता रहे कि यन नाम गृह्णन्ति अखिलाम स्रोत नात्मानमेव च सज्ञम पुनाति की भूयस्तस्य स्पृष्टम पदा ही ते। एक समय श्री नंद आदि गोप सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में उपस्थित होकर देव ब्राह्मणों की पूजा के बाद व्रत धारण पूर्वक रात्रिवास कर रहे थे। इतने में एक भीषण आकृति वाले महासर्प ने नंद बाबा को अपना ग्रास बना लिया। नंद के करुण क्रंदन को सुनकर पितृ स्नेह वत्सल प्रपन्न पालक भगवान श्री कृष्ण द्वारा महासर्प को बाएं चरण से स्पर्श करने मात्र से उस सर्प का रूप त्याग कर उज्जवल विद्याधर रूप धारण कर लिया एवं भगवान के आदेश से अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म का इतिहास वर्णन करते हुए अपने स्थान को गमन करने को तत्पर होकर सत्व करते करते वह देव दुर्लभ भगवत पाद स्पर्श लाभ की महिमा इस श्लोक में वर्णन हुआ है कि इस श्लोक में बताया गया कि जो नंद बाबा थे, नंद गोप आदि सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में उपस्थित होकर देव ब्राह्मणों की पूजा और व्रत अनुष्ठान पूर्वक रात्रिवास कर रहे थे। इतने में एक भीषण आकृति का महासर्प जो है नंद बाबा को आकर अपना ग्रास बना लेता है, मतलब खाने का प्रयास करता है महासर्प जो है। नंद ने करुण क्रंदन को सुनकर पितृ स्नेह वत्सल भगवान कृष्ण द्वारा महासर्प को बाएं चरण से स्पर्श करने मात्र से उस सर्प का रूप त्याग करके उज्जवल विद्याधर रूप धारण कर लेता है। जो सर्प था जो नंद बाबा को खाने का प्रयास कर रहा था, श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और पितृ स्नेह वत्सल होकर क्या करते हैं, अपने चरणों से उस महासर्प को, जो श्री कृष्ण द्वारा महासंपन्न था, महा श्री कृष्ण द्वारा महासर्प को बाएं चरण से स्पर्श करने मात्र से उसके सर्प का रूप त्याग करके उज्जवल विद्याधर रूप धारण कर लेता है। कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाते ही वो सर्प क्या करता है, विद्याधर रूप धारण कर लेता है और वो सर्प वाला शरीर त्याग देता है। भगवान के आदेश से अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म का इतिहास वर्णन करते हुए अपने स्थान को गमन करने को तत्पर होकर सत्व करते करते वह देव दुर्लभ भगवत पाद स्पर्श लाभ की महिमा इस श्लोक में वर्णन हुई है। इस तरह से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वो सांप जो है विद्याधर रूप में परिणत हो जाता है और क्या करता है, अपने देव दुर्लभ भगवत पाद स्पर्श लाभ करके
वो अपने नित्य कर्मों में, जहाँ से वो आया था विद्याधर लोक से, वहां पर पुनः जाकर स्थापित हो जाता है। बोलते हैं जिसका नाम कीर्तन करके मानव समस्त श्रोताओं और स्वयं को सदैव पवित्र करता रहता है, उन्हीं उन्हीं आपके साक्षात पाद स्पर्श से पवित्र होकर वह व्यक्ति तो सर्वतो भावेन सबको पवित्र करेगा। इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो भगवान का नाम है उसको कीर्तन करने से मानव समस्त श्रोता और स्वयं को सदैव पवित्र करता रहता है। कि जो व्यक्ति नाम जप करता है या कीर्तन करता है या सुनता है, सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं आपके साक्षात पाद पद्मों का स्पर्श पाकर पवित्र होकर वह व्यक्ति जो सर्वतो भावेन सबसे पवित्र सबको पवित्र करेगा। इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान का पवित्र नाम है और भगवान का पाद स्पर्श है, वो क्या करता है, व्यक्ति को पवित्र कर देता है। और इस तरह से इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितना भगवान का नाम और भगवान का पाद पद्म कितना पवित्र है। बोलते हैं अधिकंतु हे भगवान, मैं आपके पाद पद्म द्वारा साक्षात रूप से अस्पृष्ट हुआ हूँ। अभी अपने स्थान पर प्रस्थान करके सर्वलोकवर्ती अन्याय सभी को अपने स्पर्श द्वारा कृतार्थ करूंगा। इस अभिप्राय से कह रहे हैं, एकमात्र जिसका नाम उच्चारण करने से ही मानव अपने को दूसरों को पवित्र करता है, इसके द्वारा नाम ग्रहण विषय में श्रद्धादि के उच्च उदय की अपेक्षा निरस्त हुआ है। अर्थात 10 प्रकार के नाम अपराधों से वर्जित होकर संकेत, परिहास, श्रोतव्य या हेला, इस 4 प्रकार के श्रद्धाहीन अवस्थाओं में भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है एवं करना चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है नाम उच्चारण किन परिस्थितियों में करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि पशु पक्षी कीट आदि बलिते ना पारे, सुनीले ही हरिनाम तार सब तरे। पशु पक्षी कीट आदि जो भी हरिनाम बोल नहीं सकते, अतएव वे सब सुनकर ही उद्धार पा लेते हैं। कि पशु पक्षी आदि कीट जो हैं भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, लेकिन वो सुनकर भगवान का नाम जो है उद्धार पा लेते हैं। जपीला श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। कृष्ण नाम जप करने से जप करने वाला स्वयं उद्धार पाता है, किंतु उच्च संकीर्तन से परोपकार भी करता है। जो व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करता है उसका उद्धार निश्चित है, किंतु जो उच्च नाम संकीर्तन करता है वो दूसरे के ऊपर भी परोपकार करता है। अपना तो मंगल करता ही है, दूसरे पर भी उच्च नाम संकीर्तन करके परोपकार करता है। बोलते हैं जो वैकुंठ नाम का जप करते हैं वे केवल स्वयं का ही मंगल विधान करते हैं, और जो उच्च स्वर से वैकुंठ नाम का संकीर्तन करते हैं वे अपने मंगल के साथ साथ श्रोताओं का भी मंगल विधान करते हैं। एकमात्र कृष्ण कीर्तनकारी गुरुदेव ही जीवों पर दया और उनका उपकार करने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार बता रहे हैं जो उच्च स्वर से संकीर्तन है वो अपने लिए भी मंगलकारी है और श्रोताओं के लिए भी, जो सुनेगा उसको उसके लिए भी मंगलकारी है। इस प्रकार जो जप करता है वो अपने मंगल के लिए करता है व्यक्ति, लेकिन जो उच्च स्वर से संकीर्तन करता है उससे क्या होता है, समस्त ब्रह्मांड पवित्र होता है, समस्त लोगों को कृपा मिलती है और वो भी पवित्र होते हैं। इस तरह से हमें उच्च नाम संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।